तो आज तुम लोगों का होगा वॉइस चेंज। तुम लोगों का जो बच्चे आए हो, कितने का टेंस का फॉर्मूला याद है? अभी भी सबका नहीं। तो जिसको याद है नीचे करो, जिसको याद है ना वो ही ठीक से समझ पाओगी वॉइस चेंज कैसे होगा और उतना जल्दी कर पाओगे। फॉर्मूला में हम टेंस जब किए थे तुम लोगों को क्या बोले थे? रेस्ट, लास्ट वाला बोले थे ना, रेस्ट बोले थे। इधर रेस्ट नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोगों को पहचानना है व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ए सेंटेंस हैज ए टू पार्ट, सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर प्रेडिकेट का थोड़ा सा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस सोचो, सेंटेंस थोड़ा सा जान लो, सेंटेंस का टू पार्ट क्या क्या होगा? एक पार्ट में होगा सब्जेक्ट। किसको सब्जेक्ट बोलते हैं? एक्चुअली जो काम करता है, करता भी बोल सकते हो, मतलब द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट मीन्स द मेन पार्ट, मूल अंश। जिसको हटा दो सेंटेंस एक्चुअली नहीं होगा। सिर्फ एक सेंटेंस ही हो सकता है, वो है इंपैरेटिव सेंटेंस। गो होम, क्लोज द विंडो, ये में सब्जेक्ट नहीं होता है, होता है मगर वो ओमिट रहता है, वो बोला नहीं जाता है, मगर दिखता नहीं। जैसे दिन में तारा दिखता है मगर तारा होता तो है दिन में, तो उस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट दिखता नहीं है मगर है, श्योर है। उसके छोड़ के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हर सेंटेंस में। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। एक सेंटेंस में एक तो चाहे आदमी हो चाहे वस्तु हो, काम तो करता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने तक काम है, कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? हाँ, सब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हम लोगों ने? प्रेडिकेट। लिख भी सकते हो तुम लोग, प्रेडिकेट, PREDICATE। तो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का एक पार्ट है ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट में क्या क्या रहता है? वर्ब रहता है। प्रेडिकेट में क्या बोल रहे थे? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का कुछ अंश हम लोग बोलेंगे, जैसे वर्ब प्रेडिकेट में रहता है, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट मिला, कहाँ का किसका ऑब्जेक्ट है? हम लोग दो पार्ट बोलते हैं, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? वर्ब एक सेंटेंस में, उसके बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। तो तुम लोग को एक बात बोला, हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, बोला था हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे राम इज ए गुड बॉय, जो भी नाम हो, राम रहीम जो नाम हो, इज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट कौन है? एस लिख रहा हूं। वर्ब क्या है? डूर, इज ए वर्ब। गुड कब से वर्ब हो गया? हुआ। ए गुड बॉय, ये क्या ऑब्जेक्ट है? हमने डेफिनेशन में क्या बोला? सब्जेक्ट जो काम करता है। और वर्ब को किससे क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिलता है? हाँ, इंग्लिश में क्या, उसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे? हाँ, सब्जेक्ट को जब व्हाट से क्वेश्चन करोगी तब जो मिलेगा दैट इज ऑब्जेक्ट। इफ यू क्वेश्चन द वर्ब विथ व्हाट, क्वोटेशन के अंदर रखो, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी फॉर्म है कर्म, अर्थात जो कर्म सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल, तो कौन सा सब्जेक्ट है इधर? राम सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सी है? प्लेज। ऑब्जेक्ट कौन सी है? क्यों ऑब्जेक्ट है? वर्ब को क्वेश्चन करो व्हाट से, क्या क्या खेल रही है, क्या खेल रही है, आंसर आया तो ऑब्जेक्ट हुआ। समझ गए हो? इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा और क्लियर कट आइडिया रखना होगा।
एनी क्वेश्चन? वॉइस चेंज का मीनिंग है, वॉइस का मतलब तुम लोग क्या बोलते हो, बोलो? आवाज। हाँ, बोल सकते हो, मगर इधर वॉइस का मतलब आवाज नहीं, एक्चुअली सेंटेंस का चेंज करना। तो कैसे करना है हम लोग आज लिखेंगे, और हम हिंदी में बोलेंगे, चाहे इंग्लिश में जरूरी है लिख सकते हो। तो जनरल रूल, साधारण नियम। एक चीज बोल सकते हो, इस बोर्ड को कैमरा क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, तुम लोग क्यों पीछे से देख पा रहे हो? बोल सकते हो? इस बोर्ड का जो राइटिंग है ना, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है कैमरा में। जी, जो भी कैमरा हो धुंधला ही आएगा, मगर तुम लोग क्यों पीछे से भी क्लियर देख रहे हो, बोलो ना? मतलब आंख का पावर ज्यादा है। आंख कितना मेगापिक्सल है जानते हो? 564 मेगापिक्सल है। तो सोचो आंख कितना माने महंगा है। फोन में भी 108 तक, अभी तक लेटेस्ट 108 तक अवेलेबल है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक। तो कैमरा में देखो, आंख में 564 मेगापिक्सल है, हमारे सबका आंख में जिसका क्लियर विजन है 564 मेगापिक्सल का है। जनरल रूल्स, जनरल रूल्स क्या क्या है? साधारण नियम। एक नंबर, सब्जेक्ट इज चेंज टू ऑब्जेक्ट। हिंदी में जिसको जरूर है लिखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होता है। 2 नंबर नियम, उसका ही उल्टा, उसका ही उल्टा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। इंग्लिश में लिखो, ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट। 3 नंबर, थोड़ा स्पीड जाना पड़ेगा। 3 नंबर लिखो, 3 नंबर में लिखना है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। 1 हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, तुम लोग भी जानते हो, थोड़ा क्या बहुत खराब है। ये जनरल रूल्स है। तुम लोग पूछोगी सर ये क्या सभी में चलेगा? नहीं, सभी में नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन आएगा नहीं चलेगा, जब लेट देकर वॉइस चेंज होगा नहीं चलेगा। द मेन वर्ब इज चेंज टू V3 या पास्ट पार्टिसिपल। ये हो गया नॉर्मल जनरल रूल्स। अब हम लोग जाएंगे टेंस में। टेंस का हिसाब से हम लोग बनाएंगे वॉइस चेंज। कितना टेंस है? 3। 3 का हर पार्ट कितना करके है? टोटल कितना हुआ? 12 टेंस। तो 12 टेंस हो मतलब 12 वॉइस चेंज भी होगा एकदम। ये सेंटेंस का जो 5 भाग है तुम लोग सुने हैं, हम कराएंगे नरेशन चेंज के पहले। वो जरूरी, बहुत जरूरी है नरेशन चेंज के टाइम। एसर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सुने हैं? सुने हैं ना? तो एक्चुअली वॉइस चेंज 3 स्टेजों का होता है। जैसे एसर्टिव का होता है, मतलब जो जनरल सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल। इंटरोगेटिव का भी होता है, जो क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्या करता है? व्हाट, हु डिड दिस, ये किसने किया, उसका भी वॉइस चेंज होता है। डू यू प्ले फुटबॉल, वो भी वॉइस चेंज होता है। उसके बाद होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ओपन द विंडो। सुना है कभी ये सब लेट करके? हाँ, लेट करके भी होता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, सरप्राइज होना, पेन, बहुत आनंद मिलना, ये सब क्या होता है? वॉइस से नहीं होता है। ठीक है? कुछ कुछ ग्रामर किताबों ने हमने देखा, जैसे प्रेशर देकर कर दिया, उतना मत प्रेशर तुम भी लो, और इंपरेटिव, ये चारों का सीखेंगे। लास्ट टेंस का वॉइस से नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका वॉइस से नहीं होता है। तो 3 हट गया, तो 12 में से कितना रहेगा? 9 रहेगा। पहले कौन सी टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। स्पेलिंग पता है ना? तो हम अभी फॉर्मूला का जरूरी है। नॉर्मल जो रूल्स हमने बोल दिया, एक बाय ऐड होता है, नहीं तो कभी कभी टू भी ऐड होता है। हाँ, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, कभी कभार एक बाय भी ऐड होता है, टू भी कभी कभी होता है। वॉइस
कितने टाइप का है? एक्चुअली वॉइस और थ्री, 3 प्रकार का वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस 1 नंबर, 2 नंबर में क्या आएगा? पैसिव वॉइस, तीसरी पार्ट भी है। क्वासी पैसिव वॉइस क्या चीज है? एक्चुअली देखने में ही वो पैसिव लगता है। क्वासी पैसिव वॉइस, जैसे ब्लड इज रेड, ठीक है, इसको वॉइस चेंज करना है। ब्लड इज रेड व्हेन इट इज सीन, दैट इज क्वासी पैसिव वॉइस। मैंने ब्लड को रेड हम लोग कब कब देखे? देखने के बाद ही तो पता चलेगा, टच करने से पता चलेगा। शुगर इज स्वीट कब पता चलेगा? तो ये होगा, शुगर इज स्वीट लिखना होगा व्हेन इट इज टेस्टेड, हो गया वॉइस चेंज। अभी सोचेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, किसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं? एक्टिव वॉइस मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सीधा काम करते हैं। राम प्लेज फुटबॉल, एक्टिव वॉइस के नीचे लिखो राम प्लेज फुटबॉल। एक्टिव वॉइस में राम प्लेज फुटबॉल, कौन सब्जेक्ट है? राम। क्या कर रहा है? कौन सी चीज खेल रहा है? राम खुद खेल रहे हैं, खेल रहे हैं ना। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, हम नहीं करेंगे, तुम लोग कर दो बोर्ड में। हाँ, वो पैसिव के नीचे लिखो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। ये भी काम राम ही कर रहा है। देखो, एक का मीनिंग है राम फुटबॉल खेल रहे हैं, ध्यान से सुनो। सेकंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस का मीनिंग है राम के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। एक ही तो बात हुआ, तो उधर भी तो सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, तो फर्क क्या हुआ? हुआ कुछ फर्क? मीनिंग तो सेम रहा, मगर कुछ ग्रामेटिकल चेंज हुआ। वॉइस चेंज में मीनिंग में कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ गठन में चेंज होता है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है। पैसिव का मीनिंग हम पूछे तो सेम ही है, वही मीनिंग। ये है राम फुटबॉल खेल रहा है, उधर सिर्फ एक दारा जो ऐड हो गया, शिफ्ट हो गया। देखो, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह में, ऑब्जेक्ट चलाया, एक इज ऐड हुआ। प्लेज था, प्लेज रहा, प्लेड हो गया, एस हट गया, हट गया ना। बाई बैठा एक, बस ये हुआ एक्टिव और पैसिव का फर्क। इंग्लिश में होगा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज द वर्क एंड पैसिव में वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट। बस वॉइस चेंज भी हो गया, मीनिंग भी हो गया। बहुत फर्क उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी फर्क है। तो हम लोग अभी जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अभी हेडिंग लगाओ। हर टेंस का 2 चीज होगा, एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा। एक्टिव का रूल भी होगा, पैसिव का रूल भी होगा। एक्टिव वॉइसेस रूल। सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ये हमारे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। सब्जेक्ट प्लस क्या? हाँ, मेन वर्ब, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वॉइस में क्या होता है? इधर आता है, ये इधर जाता है, और जो चेंज होना पड़ता है पूरा बॉइलिंग इधर होता है। सिर्फ इधर को उधर बिठा दो, उधर को इधर बिठा दो। तो एक एग्जांपल लिखो, सबसे इजी एग्जांपल लिखो, आई प्ले फुटबॉल। अभी लिखो पैसिव वॉइसेस फॉर्मूला। जैसे एक्टिव वॉइसेस का फॉर्मूला लिखे हो, ऐसे ही नेक्स्ट नीचे लिखो पैसिव वॉइसेस फॉर्मूला। पैसिव तो स्पेलिंग पता है, पैसिव वॉइसेस रूल। सब्जेक्ट लिखो, लिखने के बाद एक ब्रैकेट शुरू करो, उस ब्रैकेट में लिखो एक्टिव वॉइसेस ऑब्जेक्ट। मतलब जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो इधर सब्जेक्ट ही है, वो तुम लोग उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हो। जब वॉइस चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइसेस ऑब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस V3। तुम लोग ये भी लिख सकते हो, सबसे अच्छा चीज है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देखो हमने लिख दिया PP ऑफ MV, PP ऑफ MV
V3 भी लिख सकते हो, जिसका जो समझ नहीं आता है वही लिखो। प्लस बाय बैठेगा, जनरल में बाय बैठता है, बाय बैठेगा, BY, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट लिखो, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो एक्टिव वॉइसेस सब्जेक्ट। क्या लिखे थे, आई प्ले फुटबॉल। फॉर्मूला देख के बनाओ और मिला लो उस फॉर्मूला से। फुटबॉल एक्टिव वॉइस में क्या था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। फुटबॉल हुआ तो क्या आएगा, इज आएगा। इज आने के बाद क्या हुआ, प्ले मेन वर्ब है, उसका V3 क्या हुआ, प्लेड हो गया। प्लेड होने के बाद लास्ट में आया बाय, बाय के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आई जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तब क्या होता है, मी होता है। बस हो गया, वेरी इजी है। फॉर्मूला को मान के चलो, जिंदगी में एक भी गलत नहीं होगा। वॉइस चेंज में ये भी हो सकता है जो हर बार एक्टिव ही पढ़े, पैसिव तुम लोगों को करना है नहीं, पैसिव भी पढ़ सकता है। तब फॉर्मूला जानने से ना पैसिव पढ़ गया, तब फॉर्मूला जानने से गलत नहीं होगा। तुम लोग देख के ही पता चलेगा, अरे ये तो में, चलो इसको एक्टिव कर देते हैं, आराम से घुमा देते हैं। हाँ आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव का फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, उसको कान पकड़ के घुमा दोगी आराम से।